नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल आएंगे। यहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम का मुख्य कार्यक्रम लालपुर ग्राम पंचायत के हवाई मैदान में होगा, जहां पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी आयुष्मान कार्ड का वितरण और सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत भी करेंगे। बता दें कि व्यवस्था में अब एक बदलाव किया गया है। अब प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करने के लिए खाट पर ही बैठेंगे। पहले प्रधानमंत्री के लिए तख्त और जनता के लिए खाट की व्यवस्था की गई थी और अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। बारिश के मौसम को देखते हुए पकरिया गांव की अमराई के बगल में ही वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री 360 लोगों से संवाद करेंगे। बारिश नहीं होने पर कार्यक्रम खुले आसमान तले अमराई में आयोजित करने के भी इंतजाम किए गए हैं। वहीं लालपुर से पकरिया ग्राम तक सड़क के दोनों ओर बैरिकेड किया गया है। पकरिया ग्राम में प्रधानमंत्री खिलाड़ी, लखपति दीदियों और आदिवासी समाज के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे और उनके साथ भोजन भी करेंगे। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में 15 आईपीएस अफसरों के साथ ही 4000 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चूंकि प्रधानमंत्री आज शहडोल पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में जनजातीय समाज के मुखियाओं से और वरिष्ठ जनों से चर्चा है। स्वसहायता समूह की महिलाओं से, पैसा एक समिति के जो मेंबर्स हैं उनसे, और हमारी फुटबॉल क्रांति के जो अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर ग्रुप के जो कहीं ना कहीं जीते हुए हैं किसी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, उन सबके साथ है संवाद। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के शहडोल प्रवास के लिए प्रशासन की सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और पूर्णता की ओर हैं। शहडोल के जिला प्रशासन ने, पुलिस ने, पीडब्ल्यूडी ने, फॉरेस्ट ने, ग्रामीण विकास ने, सभी विभागों ने मिलकर और अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और पकरिया ग्राम में भी और सभा स्थल में लालपुर पर भी, दोनों जगह सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही। तो ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, शहडोल आ रहे हैं और ये 5वां दौरा है उनका मध्य प्रदेश का। कितना अहम है ये दौरा? देखिए, हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह लग गए हैं और इस चुनाव की दृष्टि से आदिवासी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासतौर पर महाकौशल में थोड़ी परिस्थितियां भाजपा को अनुकूल नजर नहीं आ रही। वहीं पर प्रधानमंत्री ने जो है अपनी एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। शहडोल के लालपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। वहां पे सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है उसका शुभारंभ वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड का वितरण अभियान जो है, जो पीवीसी के जो नए कार्ड हैं 1 करोड़, उनका वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ का भी जो है कार्यक्रम वहीं से शुरू होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका होगा ग्राम पकड़िया में, जहां पे जनजाति समुदाय के लोगों से, स्वतंत्र समुदाय के जो लोग हैं ट्राइबल के, उनसे संवाद पीएम मोदी का एक अलग अंदाज में होगा। वहां पीएम मोदी का एक नया अंदाज दिखेगा आदिवासियों से चर्चा का। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ग्राम फुटबॉल क्लब बनाए गए हैं, मतलब छोटे छोटे गांवों में फुटबॉल के क्लब बनाए गए हैं, उनके कप्तानों से पीएम मोदी बात करेंगे। पेशा कानून समितियों के लोगों से बात करेंगे। तो काफी बड़ा कार्यक्रम ये होना था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बताएं तो 51% वोट लक्ष्य हासिल करने में आदिवासियों की बड़ी भूमिका रहेगी और इस लिहाज से आज प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी उसी अनुसार नजर आने वाला है। जी अनुराग, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं शहडोल में? देखिए, सुरक्षा के इंतजामात में काफी मुस्तैदी से तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में लगभग 1 दर्जन आईएएस अफसरों के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों की तैनाती है। लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात है सुरक्षा में। इसके अलावा प्रधानमंत्री का अपना सुरक्षा केंद्र और एसपीजी तो तैनात रहेगी, जिसने कल से ही लगभग, मतलब हम आपको बता दें, परसों रात से ही एसपीजी ने वहां तैयारियां शुरू कर दी थी।
तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा इंतजाम है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है इसलिए सुरक्षा इंतजाम अलग अंदाज के होते हैं और काफी विस्तृत ये दौरा है, तो बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी यहाँ तैनात किया गया है। जी अनुराग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ही एक अलग अंदाज देखने को मिलता है और लगता है कि शहडोल दौरे पर भी उनकी यही जो योजना है वो दिखाई देगी, क्योंकि पहले ये था कि तख्त पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीणों से संवाद करने वाले थे, लेकिन अब हाट पर बैठकर ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। एक अलग तस्वीर यहाँ पर उनकी देखने को मिलेगी। उनके साथ में पेशा कानून से संदर्भित जो लोग हैं वो और फुटबॉल क्लब के कप्तान भी शामिल रहेंगे। लेकिन इन सबके लिए सबसे जरूरी बात है मौसम कितना अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, बारिश की संभावना लगातार जारी की गई है। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो उनका जो अलग अंदाज दिखने वाला है उसमें मौसम का अनुकूल रहना भी उतना ही जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल दौरे पर आ रहे हैं और काफी अहम उनका ये दौरा है, चूंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी के चलते मध्य प्रदेश 5वीं बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी शहडोल में किए गए, तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं आपको बता दें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल आएंगे। यहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम का मुख्य कार्यक्रम लालपुर ग्राम पंचायत के हवाई मैदान में होगा, जहां पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी आयुष्मान कार्ड का वितरण और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत भी करेंगे। बता दें कि व्यवस्था में बदलाव भी कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करने के लिए घाट पर ही बैठेंगे। और अब बात भोपाल की। यहां 3 मंजिला मकान में दरारें आ गई हैं, जो कि कभी भी गिर सकता है। मौके पर निगम की टीम भी पहुंची है। कल सुबह ही मकान गिराया जाएगा। तो ये खबर भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 मंजिला मकान में दरारें आ गई हैं, जो कभी भी गिर सकता है। कभी भी इस मकान के गिरने की संभावना है। मौके पर निगम की टीम भी पहुंच गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। कल सुबह मकान गिराया जाएगा। तो भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर 3 मंजिला इमारत बेहद जर्जर हो चुकी है, दरारें आ चुकी हैं और अब निगम इसे धराशायी करने की कार्रवाई करेगी। इसे बिल्डिंग को खाली भी करा लिया गया है। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 3 चरण में आंदोलन करने का ऐलान किया है। आखिर क्यों बड़े आंदोलन की राह पर है कर्मचारी, देखिए सब पर हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, कर्मचारी वोटर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में होती है। ऐसे में अगर कर्मचारी ही सरकार से नाराज हो जाए तो फिर कैसे? सरकार के लिए मुश्किल तो जरूर पैदा हो जाएगी। मध्य प्रदेश में संविदा, दैनिक वेतनभोगी और नियमित सरकारी कर्मचारियों की संख्या 15 लाख से ज्यादा है। ऐसे में उनके परिवार भी शामिल हैं। कर्मचारियों को वोट बैंक और उनके परिवार की संख्या मिलाकर 40 लाख से अधिक मानी जाती है। यदि समय रहते सरकार ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो इसका खामियाजा भी सरकार को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार पर अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों की लंबित मांगों के प्रति उदासीनता का आरोप भी लगाया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया है कि कई मांगे ऐसी हैं जो सालों से लंबित हैं, बावजूद सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। इसके चलते जुलाई से 3 चरणों में आंदोलन कर रहे हैं। और समय समय पे हमने सरकार को आंदोलन करके अवगत भी कराया, सरकार को समय भी दिया। अब किंतु अब समय नहीं था कि हम सरकार की तरफ से इंतजार करें कि सरकार हमें बुलाए। इसलिए जो हमें प्रजातांत्रिक हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, हम सरकार को आज करीब 25-26 संगठन हस्ताक्षर करके आज नोटिस दे रहे हैं। और हमारा जो 3 चरणों का आंदोलन है
11 जुलाई को हम पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में रैली करेंगे। तो चुनाव से पहले प्रदेश भर के 7.5 लाख कर्मचारी सरकार के विरोध में मोर्चा खोलने का निर्णय ले चुके हैं। उसकी डेट भी हमने तय कर दी है और ये चरणबद्ध आंदोलन प्रदेश में अलग जगाएगा, आंदोलन का बिगुल बजाएगा और सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। हालांकि कई आंदोलन और धरना प्रदर्शनों के बाद भी अब तक कर्मचारी संगठनों की सुनवाई नहीं हुई। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी सरकार से मांग पूरी कराने के लिए दबाव बनाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। INS 24/7 के लिए कैमरामैन नितिन मालवी के साथ सनी मालवी की रिपोर्ट। और अब बात रायसेन की। यहाँ ग्राम पंचायत अल्ली में मरघट की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत सरपंच ने कई बार अधिकारियों को आवेदन कर सूचना दी और दबंगों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर SDM जल्द ही जांच कराकर कार्रवाई कराने की बात कह रहे हैं। सरपंच ने SDM से शिकायत की है। मरघट की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। SDM ने फिलहाल कार्रवाई करने की बात कही है। और इधर बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं और एक बार फिर उनका बड़ा बयान सामने आया है। आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण के मसले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सनातन से आदिवासियों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने हर महीने में 3 दिन आदिवासी इलाकों में कथा आयोजित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आयोजन की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम की तरफ से की जाएगी। हमने संकल्प। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावी साल की, जहां चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी कयासों का दौर लगातार जारी है। लंबे समय से प्रदेश भाजपा की सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। हालांकि अब तक ये चर्चा महज कयास ही साबित हुई है और एक बार फिर ये चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि 7 जुलाई को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की अहम बैठक होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनावी साल में सरकार और संगठन में कुछ परिवर्तन होगा या फिर शिवराज बीडी की टीम भी चुनाव में विपक्ष से 2-2 हाथ करती नजर आएगी। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सत्ता और संगठन को कसने में लगी है। चुनावी साल में बार बार ये चर्चा होती है कि सत्ता और संगठन में बदलाव होगा, लेकिन हर बार ये कयास बस कयास बनकर रह जाते हैं। अब एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो 7 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कुछ राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी सुगबुगाहट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किसी भी तरह के परिवर्तन से साफ इनकार कर रही है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि प्रदेश में चुनाव के बाद सरकार परिवर्तन होगा। भाजपा में जो भी निर्णय होगा सबके सामने होगा, लेकिन यह तय है कि शिवराज सिंह जी चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। और तमाम तरह की मीडिया के कयास से, तमाम तरह की कांग्रेस द्वारा जुड़ी अफवाहें, संगठन भी वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है और सरकार भी शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही। कहीं भी जो ये सिर्फ कयास हैं और ये कोरी अफवाहें। बीजेपी में नहीं, बीजेपी का बदलाव होगा। चाहे वो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो या 2024 में लोकसभा के चुनाव हो, जिनसे आम जन ऊब चुका है, उनमें बदलाव प्रासंगिक नहीं है। पूरे देश में इनको बदलना जरूरी है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 18 सालों से सत्ता पर काबिज है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होना लाजिमी है। तभी तो बार बार अटकलें लगाई जाती हैं कि चुनावी साल में बीजेपी सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है।
एक बार फिर अटकलें लगाई जा रही हैं कि बदलाव होगा। इन अटकलों में कितना दम है ये तो 7 जुलाई के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सियासी हलकों में बीजेपी में बदलाव की बयार फिर से बह रही है। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।